यही प्रश्न प्रत्येक बड़े शिकारी के बारे में पूछा जा सकता है। जब वे सबसे ऊंचाई पर थे तो आखिर वे सभी विलुप्त क्यों हो गए? विलुप्तियां कई अलग अलग कारणों से होती हैं। हालांकि सबसे प्रमुख कारण ये है कि जलवायु में कुछ प्रकार का बदलाव हो रहा है, चाहे क्षेत्रीय हो या वैश्विक। इससे खाद्य श्रृंखला का संतुलन गड़बड़ा जाता है। बड़े शिकारी इन विलुप्ति घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं क्योंकि उनके शिकार की संख्या अधिक होती है। यह डोमिनो प्रभाव जैसा बनता है। छोटी प्रजातियां विलुप्त हो जाती संभवतः यही घटना 12,000 साल पहले, जब आखिरी हिमयुग समाप्त हुआ था, तब छोटे चेहरे वाले भालू के साथ घटी थी। यह पहले से ही विलुप्ति की दिशा में बढ़ने लगा था, लेकिन इसके गायब होने से पहले उत्तरी अमेरिका में स्थल मार्ग से आने व आले पहले मानवों का सामना महाद्वीप के सबसे बड़े मांसाहारी जीव से हुआ। उन शुरुआती खोजकर्ताओं ने पहले भी भालुओं को देखा था, लेकिन इस नजदीकी मुठभेड़ के लिए वे पहले से तैयार नहीं थे। नर ग्रिजली भालू का वजन 350 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। कोडियाक का वजन करीब 550 किलोग्राम होता है और पिछले पैरों पर खड़े होने पर इसकी ऊंचाई 3 मीटर होती है। ध्रुवीय भालू आधुनिक भालुओं में सबसे बड़ा है, फिर भी वह छोटे चेहरे वाले भालू को देखता। अगल बगल कोडियाक और छोटे चेहरे वाले भालू की खोपड़ियां एक स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े भालू के सामने आधे टन का कोडियाक बच्चों जैसा दिखता है। इस छोटे चेहरे वाले भालू की जीवन की कहानी को उसकी हड्डियों के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। यह एक नर था और इसकी मृत्यु लगभग 11,000 साल पहले मध्य आयु में हुई थी। यह इंडियाना के विस्तृत खुले मैदानों में घूमता रहता था और संभवतः इसका वजन 800 किलोग्राम से थोड़ा कम ही था। जब वह शिकार की गंध को पहचानने के लिए हवा को सूंघने के लिए खड़ा हुआ तो उसकी ऊंचाई एक डबल डेकर बस जितनी बड़ी थी। पैर बहुत लंबे थे और कंधे तक की ऊंचाई 1.5 मीटर से भी अधिक थी। आधुनिक भालुओं के विपरीत इनके पैर आगे होते हैं, जो अच्छे धावक का संकेत है। खोपड़ी बड़ी और छपटी थी। शिकार पकड़ने में जबड़ों की बड़ी मांसपेशियां होती थीं। इसकी विशालता के चलते यह किसी भी शिकार को पकड़ सकता था। हिरण, बड़ा सुस्त या लंबे सींग वाला भैंसा। छोटे चेहरे वाला भालू उस समय का जीव था जब मनुष्य भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने उसे देखा तो शायद वे बहुत पास थे। जो बचा है वह संग्रहालय में शीशे के पीछे सुरक्षित जीवाश्म हड्डियों का संग्रह है। लेकिन जीवन में यह ऐसा भालू नहीं था जिससे आप मिलना चाहेंगे। यह एम है, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। एम का महत्व कई क्षेत्रों में है, जैसे कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी विकास। इसके अनुप्रयोग और प्रभाव व्यापक है। हमें इसके लाभ और चुनौतियों को समझना चाहिए ताकि हम इसे सही तरीके से उपयोग कर सकें। इस पर विचार करते हुए हम इसके विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं और इसका सही उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक विकास में भी सहायक हो सकता है।